राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग कह रहे थे कि दीदी आप ऐसे वीडियो डालिए, टू डू लिस्ट शेयर करिए ताकि हम फॉलो कर पाएँ, तो मैंने स्टार्ट किया है 1 अगस्त से। और आज का जो टारगेट था वो मैंने कल रात में ही पोस्ट कर दिया था और मैं ऐसे ही किया करूँगी। कल वाला जो टारगेट होगा वो मैं आज रात में पोस्ट कर दूँगी। तो जो लोग फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे मेन चीज़ है कि आपको पढ़ाई करनी है, आप कैसे भी करिए, बस आपको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने कल रात में ही टू डू लिस्ट बना ली थी कि हम आज क्या करने वाले हैं, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले ही आप लोग बना लें, क्योंकि मैं देखिए शेयर कर दूंगी रात में, तो आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है। तो आप भी रात में बना सकते हो। आप अपने हिसाब से सिलेबस थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं कि मतलब आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो या जैसे भी आप खुद समझ सकते हो। तो मैंने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर लिया है, और गणित में संख्या पद्धति, रीजनिंग में पाशा, और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ी, जो कि UPSI विनायक 2.0 मैंने जो बैच परचेज़ किया हुआ है उसी से मैंने क्लास करी है। तो हिंदी मैंने जितनी मेरी क्लास थी, जितने देर में मैं उसको कवर कर सकती थी, मैंने हिंदी की क्लास की। और नाश्ता करते करते मैंने ये क्लास करी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था और नाश्ता तो ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर सुबह टाइम में उल्टा सीधा ना खाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने 2 केला नाश्ता में खाए थे पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद मेरी हिंदी कंप्लीट हो गई थी। फिर आता है नंबर गणित का। तो गणित में संख्या पद्धति की बैच के अंदर जो सर ने कराया है, तो बहुत सारी क्लासें हैं संख्या पद्धति के अंदर, तो एक दिन में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, हमें और टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, जितना भी कर पाई हूँ मैंने संख्या पद्धति पढ़ी हो। मेरे पास कोई भी यहाँ पे ऐसी बुक नहीं है जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, तो उसको मैं घर से मंगवा लूँगी। और क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप जो भी चैप्टर पढ़िए उसकी क्विज, आपको कोई ऐप डाउनलोड करके आप क्विज कर सकते हो, तो आप वो करिए, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बैच के अंदर कि जो कि मैंने अभी श्री गणेशाय नमः भी नहीं किया है, मतलब शुरुआत नहीं की है। तो मैं रजिस्टर ढूंढ रही थी कि कौन सा रजिस्टर किस चीज़ के लिए बनाऊं, ताकि शुरू से जो मैं टारगेट लेके चलने वाली हूँ पूरा मैं अच्छे से उसका फेयर भी बनाऊं, और मुझे पता चले कि 21 दिन के अंदर कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और फिर आती है रीजनिंग की बारी। तो रीजनिंग भी मैं बैच से ही कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो बैच लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर जो उसमें पढ़ाते हैं हमें हर सब्जेक्ट समझ में आ जाए। तो अगर नहीं कोई एक विषय समझ में आ रहा है, 1-2, तो आप उसके लिए अलग से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने पासा का चैप्टर सर्च किया था यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर के वीडियोज़ मेरे सामने आई, तो जहाँ से मुझे जो समझ में आया मैंने पढ़ लिया। मैं आदित्य रंजन सर से भी पढ़ लेती हूँ मैथ वगैरह। तो मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि बैच के अंदर करंट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उत्कर्ष क्लास के जो गौरव सर है ना, उनकी क्लास पढ़ने की आदत पड़ी हुई है मेरी। और यदि वहाँ से नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे छोटी क्लास पढ़ना हो, कभी मेरे पास टाइम कम हो, तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक चैनल है, मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें रहती हैं। और अब आती है इतिहास की बारी, जो कि GS के अंदर आती है। तो उस इतिहास में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास आज के लिए चुना था पढ़ने के लिए। तो मैंने बैच से भी देखी है, मैम पढ़ाती हैं। और उसके बाद मेरे पास जो GS पॉइंटर है, आपके पास लूसेंट हो या कोई और भी बुक हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा बुक से, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल से पढ़ना भी ठीक नहीं है, उसमें भी दिक्कत आने लगती है ना, ज़्यादा मोबाइल के आगे पढ़ते रहो तो वो भी सही नहीं है। तो मैंने बुक से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था। और देखिए, मैं आप लोग को एक बात बार बार कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी पढ़िए, बिना कॉपी पेन लिए, बिना लिखे मत पढ़िए, क्योंकि आप ऐसे सामने मोबाइल चला के रख लेंगे, पता चला ध्यान आपका कहीं और है, सामने क्लास चल रही है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप ऐसे पढ़िए कि जो भी पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, है ना, उसका नोट्स बनाइए। मैथ और रीजनिंग जितना आप लगाएंगे आपके लिए उतनी बेहतर है।
उतनी बेहतर होगी। तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं और आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। और जब खुद के नोट्स होते हैं ना तो हम उनको रिवीजन भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारी नोट्स, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी। और इतना टारगेट कंप्लीट करने के बाद वर्णमाला, संख्या पद्धति, भाषा, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सब करने के बाद मैंने यूपी जीके की करीब 30 मिनट की मेरी क्लास अधूरी पड़ी थी जनगणना वाले चैप्टर की, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। क्योंकि कोई क्लास ऐसे अधूरी पड़ी हो ना तो एक भार सा रहता है, तो मेरे पास टाइम था बीच में, तो इसलिए मैंने उसको भी कवर किया है। पूरा इतना रहा आज का। और आप लोगों ने कैसे क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, आप लोग मुझे कमेंट करके थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा फर्स्ट डे, और खुशी हो रही है कि हमने जो टारगेट बनाया था वो पूरा कर लिया। और जैसे कि आप लोगों ने लाइव में देखा था, मैं जल गई थी आलू उबालने में, तो मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था और उसके अलावा और मैंने कुछ नहीं बनाया आलस करके, क्योंकि आज मैं अकेली थी। और देखिए मैं आगे क्लिप जोड़ रही हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है। पार्वती की जय, बोलो सभी देवताओं की जय, गणेश भगवान की जय। शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य तीनों एका, ओम जय श्री ओमकारा। तो ये थी मेरे घर की वीडियो, और मेरे घर में आज मेरे भाई का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तो मैं भी गई थी अभी गायत्री मंदिर और काली मंदिर, संध्या आरती करके आई हूँ भगवान से आशीर्वाद लेके। मेरा भाई हमेशा स्वस्थ रहे, बस यही चाहिए। तो मिलते हैं आप लोग से कल एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।